मणिपुर गांव में विमलेश अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करता था। विमलेश को बिजनेस करना बहुत ही पसंद था और विमलेश बिजनेस ही करता भी था। मणिपुर गांव में विमलेश के 4-5 बिजनेस था, जिसे उसके पापा और वो दोनों देखा करते थे। एक दिन विमलेश के घर उसका बचपन का दोस्त सुभाष आता है। आओ आओ सुभाष, बड़े दिन बाद पधारे हो। मैं अभी आज शाम को ही आने वाला था तुमसे मिलने। तुम वो भी मुझसे मिलने आते रहने भी दो। तुम तो आजकल बहुत बड़े आदमी बन गए हो। तुम क्या मुझसे मिलने आओगे? अरे यार, आदमी बड़ा हो जाए या कुछ भी, दोस्ती हमेशा जिंदाबाद रहती है। विमलेश को सुभाष थोड़ा परेशान दिखता है। क्या हुआ दोस्त, तू परेशान लग रहा है, बता क्या बात है। अभी तेरा दोस्त जिंदा है और मेरे होते हुए तू इतना परेशान नहीं हो सकता। क्या बताएं विमलेश, इतना पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ। कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। ऊपर से घर वालों का ताना अलग ही है। बस इसी से परेशान हूं। कुछ समझे ना आ रहा क्या करूं। वो तो ये बात है। अच्छा तो तू बिजनेस क्यों नहीं कर लेता है? पर बिजनेस में भी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, इस गांव में बच्चे बहुत है, ऊपर से गर्मी से सबका हाल बेहाल है। ऐसे में आइसक्रीम का बिजनेस बहुत चलेगा। हाँ, ये है कि तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पर घर वालों के ताने से बचे रहोगे। हाँ, ये तो तुम सही बोल रहे हो। हाँ, आइसक्रीम का ही दुकान खोल ले, बहुत चलेगा। सुभाष को विमलेश का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो जाकर अपने गांव में आइसक्रीम की दुकान खोल के आइसक्रीम बेचने लगता है। इधर विमलेश भी अपने कारोबार में व्यस्त था। एक दिन विमलेश एकांत में बैठे हुए सोच रहा था। क्या यार विमलेश, ऐसे कुछ मजा नहीं आ रहा है। कुछ बड़ा करो, कुछ जो लोग सुने तो काहे कि हाँ, विमलेश एक गजब इंसान है। एक काम करता हूँ, वो जो दिल्ली में जमीन लिए हैं वहां पर घर बनाकर किराया पर चलाऊंगा। दिल्ली में तो किराएदारों की कमी नहीं होगी। हाँ, यही करूंगा। घर जाऊंगा तो माँ को बताऊंगा और कल ही दिल के लिए निकलूंगा। दिन भर विमलेश अपनी दुकान पर ही रहता है। शाम को अपने घर आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। विमलेश की माँ भी मन नहीं करती और हाँ बोल देती है। फिर क्या, विमलेश अगले सुबह ही दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ता है। पूरा दिन ट्रेन का सफर करके दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचकर विमलेश घर बनवाने में लग जाता है। पूरे 6 महीने में घर बनाकर तैयार हो जाता है। फिर विमलेश गृह प्रवेश करता है और घर में रहने लगता है। वैसे भी दिल्ली एक बड़ा शहर है। धीरे धीरे विमलेश के घर किराएदार आने लगते हैं और रहने लगते हैं। कुछ दिन चलता है। फिर मई का महीना आता है। सभी किराएदार अपने बच्चों के गर्मियों की छुट्टी में अपने अपने गांव गए थे। घर में बस अकेले विमलेश ही था। चलो, अब तो सब छुट्टी में अपने अपने गांव चले गए, मैं भी थोड़ा गांव से घूम के आता हूँ। दोपहर के 12 बज रहे थे। विमलेश अपने घर में ताला लगाकर अपने गांव के लिए निकल रहा था। तभी एक खूबसूरत औरत विमलेश के पास आती है। औरत को आते देख विमलेश औरत से पूछता है। हाँ बोलिए, क्या काम है? वो सर जी, मुझे किराए पर घर लेना है। मतलब मुझे किराए पर रहना है कुछ दिन के लिए एक काम से। पर इस वक्त? हाँ तो अब कब? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, चलिए आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। फिर विमलेश उस औरत को रूम दिखता है। यही है आपका रूम। रूम के सामने ही किचन और बाथरूम है, और किसी चीज का दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हाँ हाँ ठीक है। विमलेश रूम दिखाकर वहाँ से चला जाता है। पूरा दिन विमलेश अपने कामों में लगा रहता है। रात को रूम पर आता है और खाना खाकर सो जाता है। इधर वो औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है।
और पूरे घर में घूमती है और तिजोरी खोजती है। किसी भी रूम में चुड़ैल को तिजोरी नहीं दिखाई देता। फिर अंत में चुड़ैल विमलेश के कमरे में जाती है। वहाँ भी चारों तरफ तिजोरी खोजती है, पर उसे तिजोरी कहीं नहीं मिलता। चुड़ैल गुस्सा होकर अपने रूम में जा रही थी। तभी उसे ताला लगा हुआ एक कमरा दिखाई देता। लग रहा इसी रूम में होगा, इसमें तो ताला लगा है। अब चाबी खोजने कौन जाएगा, तोड़ देते हैं इसको। फिर क्या चुड़ैल ताला तोड़कर उस रूम में घुस जाती है और सारा सामान चुड़ैल इधर उधर फेंक के ढूंढने लगती है। तोड़-फोड़ की आवाज सुनकर विमलेश की नींद खुल जाती है। विमलेश उठकर उसी रूम में जाने लगता है जिस रूम से आवाज आ रही थी। चुड़ैल को भी इधर संदूक मिल जाता है जिसे वो खोज रही थी। तब तक विमलेश वहां आता है और चुड़ैल को देखकर एकदम से डर जाता है। अरे आप कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? पापी, तू तो भूल ही जाएगा, याद कर। पिछले साल तूने मेरे पति से धोखे से जमीन के कागजों पर साइन करवा लिया था। मेरे पति बहुत मेहनत करके ये जमीन खरीदे थे। जब धोखे वाली बात उनको पता चली तो सदमे में आ गए और कुछ पल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद मैं इतना बुरा दिन देखी कि मैं अपने आप खुदकुशी कर ली और मरने के बाद चुड़ैल बन गई और अब आई हूँ तुमसे बदला लेने। जैसे मेरे पति तड़प तड़प के मरे थे, वैसे ही मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मरूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर बाकी के जो किरदार थे सब वहां आ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे मर गए जी, चुड़ैल भी किराए पर रहने आती है क्या? कहीं ये हम सबको भी ना मार दे। अरे ऐसे कैसे हमें मार देगी, हम लोग इसका क्या बिगाड़े हैं? कुछ देर तुम अपना मुंह बंद रखो, कहीं भी लबर लबर बोलने लगती हो। विमलेश चुड़ैल के सामने बहुत रोता और माफी मांगता है, पर चुड़ैल कमलेश को माफ नहीं करती और उसे वही मार देती है। सब देखते रह जाते हैं, पर कोई भी विमलेश को बचा नहीं पाता है। विमलेश के मरने के बाद चुड़ैल सारी किराएदारों से बोलती है, तुम सब अभी और इसी वक्त यहाँ के रूम खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको भी मार दूंगी, समझे? हाँ हाँ चुड़ैल जी, हम सब अभी रूम खाली कर देते हैं, पर हमें मत मारिए। फिर क्या सारे किराएदार विमलेश के रूम को खाली कर देते हैं। इसके बाद चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है।